हरिओम। भरत प्रिया रामचंद्र की जय। लाल दे लाली लसे अरुधर लाल लागो वज्र देह दानो दलन जय 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 का पीसो मगदर मटाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अंजनी के लाला हो। जय 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 अंजनी के लाला लंका मगदर मताए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अंजनी के लाला हो। हथेली माँ संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। पालक पन माते सूरज नारायण लाए पर मुँह दबाए रहेगा। धौलागिरी पर्वत लाते हथेली माँ संजीवनी लाए पर उठाए रहेगा। नील गगन माते सर सर उड़ाए सीता मैया जी के पता लगाए। राम से नाला तक पार लगाए सागर मस्ती लसे तू मनाए। बजरंगी तोर रूप निराला हो। बजरंगी तोर रूप निराला सबके मन ला भाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। जय 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 अंजनी के लाला हो। जय हो।
पतालपुरी जाके जान सही तो मार डाले हो। राम लखन लागत हाथ छोड़ाए भूत परेत देख तोला डराए। मारुति पार को नहीं पाए सबके बिगड़े काज बनाए। हाथ गदा है कभी मुखमाला हो, हाथ गदा है कभी मुखमाला अचरज महिमा दिखाए हो। सिया राम सिया राम सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। सिया राम जी के दर्शन पाए वीर के छाती दिखाए हो। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। चलिए एक बार जोरदार जयकारा लगा दें। बोलिए आंजनेय नंदन हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद। हे हनुमान हे हनुमान महाबल राम, कृपा के धाम सुजान प्रभु। मम काज की भारी तिहारी तुम्हें, जब लीन उठाई रसाम्ब प्रभु। तुम जानत हो सब ही की, नहीं तो सन कछुई बखानी प्रभु। ही की अभिलाष पूरी करो, निज दास अनाथ ही जानी प्रभु। मछली को मिस्री कहे, कहे चीर को खीर। छोटो सो सुत नंद सो, हरो हमारो पीर। राधा मेरी स्वामिनी, राधा मेरी स्वामिनी। मैं राधे जू कर दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो। माँ श्री वृंदावन में वास। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सब मंचन ते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। मुनि समेत दो बंधुता, बैठा रे महिपाल। सियावर रामचंद्र की जय। योगी भी हैं जिनके शरण अनासक्त गेही, योगी भी है जिनके शरण अनासक्त गेही। जय जय राजा जनक देही विदेही, जय जय राजा जनक देही विदेही। श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु श्रोताविंद, वंदनीय सलीला मेरी माताएं, भारतवर्ष की गोदी में विराजमान नौनिहाल बालाएं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें, छोटे छोटे बाल वृंद, वरिष्ठ जन, विप्रजन, बाहर से आए हुए जितने भी सम्माननीय जन हैं, उन्हें हम जय मां दुर्गा मानस जगराता ग्रुप बाशिंग गरियाबंद की ओर से सहृदय सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, सादर प्रणाम निवेदित करते हैं, स्वीकार करें। प्यारे आत्मीय जनों, माताओं, आंजनेय नंदन हनुमान जी की महती कृपा हुई, उनकी प्रेरणा हुई कि हम सब राम कथा से जुड़े। सो उसी तारतम्य में हम सब इस राम कथा से जुड़े हैं। इस राम कथा के लिए जिन्होंने भी भागीरथी प्रयास करके इस गंगा को अवतरित किया है, सो उस सारे प्रणेताओं को हम नतमस्तक प्रणाम करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने हम अबोध अज्ञान बालकों को इस बड़े मंच पर बिठाया है और
और प्रस्तुत प्रसंग भी उन्हीं मंचों की व्याख्या करता है। आइए समालोचनात्मक बातें प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से हम आपके बीच रखेंगे। पश्चात विशेष आपके क्षेत्र के कलमकार आदरणीय भाई श्री बीरेन ठाकुर जी, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक उम्दा इनकी लेखनी चलती है और जो मंचों का बहुत सुंदर उदात्त भाव से अपने पावन विहल भावों के साथ मानस के प्रसंगों को जनमानस के बीच में रखते हुए मंडली का आदान प्रदान समयानुकूल परिपाटी में बांधते हुए बहुत उत्कृष्ट सब शैली के संग आप मंच का संचालन करते हैं। और हमारे विवेकानंद ने एक बातें कही हैं कि समाज का जन कल्याण वही कर सकता है जिनकी शब्द जो हैं, जिनके शब्दों में बंदिश हो, जिनके शब्दों में सबके लिए आदर और सम्मान का भाव हो, वही एक समाज का मुखिया बन सकता है। आइए इस राम कथा के जन समुदाय में आपको हम विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। पश्चात ग्रामीण जितने भी हमारे आदरणीय इस कपसिडी के समस्त आदरणीय जनों को हम बहुत बहुत सादर साधुवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए आप सबको आमंत्रित करते हैं, कथा में आप सब सादर आमंत्रित हैं। आइए हम श्री राम कथा के माध्यम से अपने जीवन में जो गांठ पड़ी हुई है मोह और ममता की, हम उस मोह ममता के गांठ को दूर करें। हर एक प्रसंग रामचरितमानस में एक संदेश लेकर के आता है आत्मीय जनों, और प्रस्तुत प्यारा प्रसंग जो है शीर्षक है राजा जनक के धनुष यज्ञ में भगवान का आगमन। राजा जनक के यज्ञ में भगवान का आगमन सहित उनके भ्राता का आगमन सहित उनके गुरु वशिष्ठ का आगमन प्रस्तुत प्रसंग के माध्यम से कहा गया। सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसत विशाल, मुनि समेत दो बंधु तह बैठारे नहीं पाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी में लिखा है, सभी मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा मुनि सहित दोनों भाई उस पर बैठाया। ये प्रस्तुत प्रसंग का प्यारा स्वभाव है। आइए प्रस्तुत प्रसंग से जन साधारण को, हम जनमानस को क्या भाव मिलता है, क्या संदेश मिलता है, हम जानने का प्रयास करें। हम चाहे कितना भी परिश्रम कर लें आदरणीय माताओं, आदरणीय जनों, जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तो वो परिश्रम पूर्णाहुति की ओर अग्रसर नहीं हो सकता। मानस में 6 यज्ञ हुए हैं और इन 6 यज्ञ में 3 यज्ञ सफल हुआ है और 3 यज्ञ असफल हुआ है। प्रस्तुत प्रसंग रंगभूमि का प्रसंग है। मैंने पहले ही बातें निवेदित की। योगी भी हैं जिनके शरण अनासक्त गेही, जय जय राजा जनक देही विदेही। विदेहराज जनक ने एक यज्ञ रखा है, जिस यज्ञ में रंगभूमि में अभी भगवान पधारे हैं। पश्चात इसी यज्ञ में, इसी रंगशाला में एक धनुष यज्ञ, एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिस यज्ञ के विशेष यजमान हैं देश विदेश के राजा महाराजा। और उसी बीच में आगमन हुआ है। नगर देखने आए थे। नगर देखने के पश्चात मालूम पड़ा कि विदेहराज राजा जनक ने रंगभूमि में एक यज्ञ रचा है। आइए उसी पर हमारे राघवेंद्र सरकार का आगमन हुआ है और जिनकी छवि को देख करके सारे जितने भी सभासद हैं वो मोहित हो गए हैं। और भगवान की सुंदरता का तो क्या कहना, कोटि कोटि वेद नेति नेति बखान करें भगवान की सुंदरता का। भगवान की सुंदरता का बखान मैं अपने मुख से क्या कहूं, वेद नेति नेति कह करके भी उनके सुंदरता का बखान नहीं कर सकते। ऐसे भगवान की अलौकिक छवि उस मंच पर दर्शन पा रही है। सांवरे काले कन्हैया श्याम सुंदर इतने हैं, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं। आपस में 6 सखियां जा रही हैं और 6 सखियां आपस में बात करती हैं कि देख तो रे सखी कान्हा के नेत्र कितने सुंदर हैं, देख तो रे सखी कृष्ण के बाल कितने सुंदर हैं, देख तो रे सखी इसके नयन कितने सुंदर हैं, देख तो रे सखी इनके गाल कितने सुंदर हैं। और सचमुच भगवान को एक टक जब भक्त भाव के साथ देखता है तो विहल भावों के साथ उनके नेत्रों में अश्रु की धाराएं आ जाती है। ऐसे भगवान का अलौकिक दृश्य है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, देखत ही उर ओन वे, देखत ही उर ओन वे, आन बसे अब नाही, अब तो नैना श्याम के सखी हमारे नाही, अब तो नैना श्याम के
सखी हमारे नाही। 6 सखियां आपस में बात करती हैं कि देख तोरे सखी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, और इस सुंदरता को देखते देखते वो इतनी आनंद निमग्न हो जाती है कि वो अपने नाम गांव, अपने भाव तक को ही भूल जाती है, अपने नेत्र तक को ही भूल जाती है। देखत ही उर ओन वे आन बसे अब माई, अब तो नैना श्याम के सखी हमारे नाई। नैनों में श्याम भर गए, और नैन किसके हो गए तो नैन कृष्ण के हो गए, गोपियां कृष्ण में लीन हो गई। ऐसा ही अलौकिक दृश्य है। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जिस मंच के बारे में हम जितना बखान करें उतना कम है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन ब्रिंग। ये प्रसंग आगे का प्रसंग है। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान उस ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए हैं जहां भ्राता लक्ष्मण सहित गुरु वशिष्ठ बैठे हैं, और भगवान के अलौकिक दृश्य को देख करके, अलौकिक छवि को देख करके सभासद मोहित हो रहे हैं। सारे जितने भी सभासद आए हैं देश विदेश के राजा, वो सब मोहित हो रहे हैं भगवान की सुंदरता को देख करके। अद्भुत अलौकिक दृश्य है भगवान का। आइए प्रस्तुत प्रसंग और क्या कहता है हम जानने का प्रयास करेंगे। एक सुंदर भजन के पश्चात आदरणीय भाई श्री सोमेश साहू, आपके क्षेत्र के उभरते सितारे, उभरते कलाकार, आइए एक प्यारा सा भजन आप सबके प्यारे भाव मीठी मीठी तालियों के संग आप सभी भजन में संगत करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। ये दुनिया में अमर नहीं है, कोनो केगा चोला अरे आँखी में देख के अंधेरा हो गे, बच्छर बच्छर बीत के बच्छर बीत के कई नक्षत्र जी, बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर, बच्छर बच्छर बीत गए बच्छर, बीत के कई नक्षत्र जी। अरे जुग जुगले जुग जुगावते है भैया, ना दो अक्षर जी, नाम तू अक्षर जी। ए मोर जहुरिया तकरिया खाले, ए मोर भैया तकरिया खाले, राम नाम लते जन छोड़बे, जिंदगी अपन बना के संगीर, सिया राम लते जन छोड़बे, जिंदगी अपन बना के भैया का, प्रभु राम लते जन छोड़बे। ए मोर दीदी तकरिया खाले, मोर बहनी तकरिया खाले,
जन छोड़ बे, जिंदगी अपन बना के दीदी वो सिया राम लतई जन छोड़ बे, जिंदगी अपन बना के बहनी मोर राजा राम लतई जन छोड़ बे। जय हो संत मुनि के संग सिया राम लतई जन छोड़ बे, भजले ना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लतई जन छोड़ बे। ए मोर जहुरिया ये वादा हवे, हाँ जहुरिया ये वादा हवे, राम नाम लमै नहीं छोड़ा, जिंदगी अपन बना के संगी सिया राम लमै नहीं छोड़ा, जिंदगी अपन बना के संगी राजा राम लमै नहीं छोड़ा। लेना हरदम संत मुनि के संग राजा राम लतई जन छोड़ बे। ए मोर दीदी तकरिया खाले, ए मोर भैया तकरिया खाले, प्रभु राम लतई जन छोड़ बे। जिंदगी अपन बना के दीदी वो सिया राम लतई जन छोड़ बे। जिंदगी अपन बना के भैया का राजा राम लतई जन छोड़ बे। जय हो।
बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। मैं कहा तेरे वीरेंद्र भाई सब जुड़ा गए का इसमें नजर आते। एक बार चलो जयकारा लगाओ तो जोड़ता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चारों मुड़ा गला लमोर केटे पर राते तो हर गांव में तब सब ध्यान फोकस होते हैं। आइए बहुत सुंदर प्यारा सा गांव कपसेडी के इस पावन मंच में प्रस्तुत कथा प्रसंग सब मंचनते मंच एक सुंदर बिसत विशाल मुनि समेत दो बंधु तह बैठा रे नहीं पाल। प्रस्तुत प्रसंग में भगवान राम जो है रंगभूमि यज्ञशाला राजा जनक के पहुंचे हैं। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और समालोचनात्मक चर्चा हम करें तो एक दूल्हे की करें। किसकी करें तो एक बोले दूल्हे की। जैसे दूल्हा घर में आते हैं, सामान्य भाषा बोलूं तो सब लोग समझ आई। दूल्हा घर में आते ना शादी में हो चाहे सगाई में हो ता ओला बढ़िया आसन देते घर वाले देते ना आसन। हाँ चाहे वो शादी हो चाहे सगाई हो। अब एक ऐसे मंच बनते दूल्हा पर जेकर से सब जान डरते कि फलाना दूल्हा है, फलाना दूल्हा है। भले ओकर से सुघर सुघर कद को बैठे रहे। प्रस्तुत कथा प्रसंग में भी एक यज्ञ रचा है जनक राज जी ने और उस यज्ञ में यह घोषणा हुई है कि जो राजा इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी का वरण करेगा। उसी के गले में मेरी बेटी जगत जननी वैदेही जो है वरमाल चढ़ाएगी, वरमाल पहनाएगी। देश विदेश के राजा इस रंग भूमि में आए हैं। सबसे पहले तो रंग भूमि सिय पगुधारी देखे रूप मोहे नर नारी। माता जगत जननी सीता पाँव में पैजन पहन करके, कलाई में चूड़ियां पहन करके, गले में हार पहन करके, होंठ पर लाली लगा करके और अपने पूरे शरीर पर एक आभूषण लाज का पहन करके जब रंग भूमि आती है तो सारे सभासद नारी क्या नर क्या सब मोहित हो जाते हैं। रंग भूमि पर सिय पगुधारी देख रूप मोहे नर नारी, सब मोहित हो गए हैं। माता सीता पर एक मंच बना हुआ है। सब मंचनते मंच एक सुंदर विसत विशाल और उस मंच पर ज्ञान के घनीभूत रूप भगवान राजा रामचंद्र जी बैठे हैं। और रामचंद्र जी बैठे हैं, वो विवाह की बात अलग है, दूल्हे की बात। यहाँ तो देश विदेश के राजा सब ब्याहने के लिए आए हैं माता सीता को कि मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं धनुष तोड़ूंगा, मैं तोड़ लूंगा धनुष, या मैं युद्ध करूंगा और इस धनुष को तोड़ करके सीता के साथ विवाह करूंगा। लेकिन सबकी अभिलाषा पूरी नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भगवान का आगमन हुआ है और भगवान तो राकेश सहज वो सूर्य के प्रतीक हैं, प्रकाश के आभामान प्रतीक हैं। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ रंगभूमि में सारे राजा चकित हो गए, सारे राजा मोहित हो गए उसकी सुंदरता पर और सबके किए कराए में पानी फिर गया। सब सोचने लग गए कि ये राजा कितना दिव्य है, ये राजा कितना सुंदर है। अब हमसे क्या धनुष टूटेगा, हमसे क्या सीता विवाह करेगी, हमारे ऊपर क्या सीता वरमाल डालेगी। ये राजा तो बहुत सुंदर है, यही इस सीता का हकदार होगा। ऐसी ऐसी बातें सब करने लगे। कोई राजा कहने लगा कि नहीं, मैं तो होने नहीं दूंगा, मैं तो इनसे युद्ध करूंगा और युद्ध करके सीता को जीत ले जाऊंगा। आदि आदि बातें होने लगी। लेकिन भगवान के अलौकिक रूप को देख करके सारे राजा बीच गए, सारे राजा उन पर मोहित हो गए। सहज वैराग के घनीभूत रूप, सहज विराग रूप मन मोरा जिन्हें कहा जाता है जनक जी महाराज को, वो भी जब आए हैं राजा राम तो उसकी सुंदरता को देख करके राजा जनक चकित हो गए। रामचरितमानस में रामचंद्र जी के 3 ठन बिहाव हो है, 3 ठन बिहाव, 3 ठन नहीं कहो 3 घाव, 3 ठन नहीं कहो 3 घाव। जेला आधुनिक परिवेश में वीरेंद्र भाई हम लव मैरिज करते, भगवान के लव मैरिज हो गए। कहां? तो बोलिस पुष्प वाटिका में, पुष्प वाटिका में लव मैरिज हो गए भगवान के। आओ भगवान के अभी जन मिलन है, अभी जन मिलन है, वो भगवान के सीता के साथ मिलन है। यहूं एक ठन विवाह होना है धनुष ल तोड़े के पश्चात। एकर पश्चात विधि विधान के साथ जनकपुर में एक ठन और विवाह होना है भगवान के। ये 3 बार जब दोनों मिले हैं
तब भगवान के मन जिन्हें माता सीता के साथ शक्ति के मिलन शक्तिमान के साथ और कोनो विचारधारा के व्यक्ति मन की का नारी है दांव में लगाए के चीज हरे का नारी दांव में लगाए की चीज है। अतक बड़ राजा जनक घोषणा करिस कैसे कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। एक ये है राजा जनक जिन्होंने अपनी बेटी को यूं कहा जाए कि उन्होंने दांव पर लगाया है। एक और थे राम के दल में अंगद जी महाराज। अंगद जी महाराज ने रावण की भरी सभा में कहा, जो मम चरण सकस सस्तारी फिरे हूं राम में सीता हरी। उन्होंने कहा कि जो मेरी चरण को उठा दे, जो मेरे चरण को उठा दे, राजा रावण को चुनौती दी, मेरे चरण को तिल भर भी कोई टिका दे तो मैं माता जगत जननी को हार जाऊंगा और मेरे भगवान वापस चले जाएंगे। तो मानसकारों ने कहा क्या नारी जो है दांव पर लगाने की वस्तु है? लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे सज्जन। कथा आती है कि एक समय महाराज जनक जो है सिंहासन पर बैठे रहते हैं, क्योंकि बालाओं का बेटियों का काम होता है घर का काम काज करना। एक दिन माता सीता घर का काम काज कर रही थी और विदेहराज जनक सिंहासन पर बैठे कुछ काम कर रहे थे और सारे सभासद बैठे हुए थे। माता सीता काम करते करते उस साला पर पहुंचती है, उस कमरे पर पहुंचती है जहां पर वो सिंहासन आरूढ़ है, वो सिंहासन रखा हुआ है। जिस सिंहासन पर वो धनुष रखा हुआ है, जिस धनुष का यज्ञ रखा गया है, वो धनुष साधारण धनुष नहीं है बल्कि ये भगवान शिव का पिनाक धनुष है। और इस धनुष को उठाने की क्षमता किसी योद्धा में नहीं है, किसी राजा में नहीं है। और जिस धनुष को उठाने में सक्षम कोई नहीं है, उस धनुष को माता वैदेही जो है काम काज करते करते धूल साफ करते करते यूं ही ऐसे उठा लेती है और उठा कर धीरे रख देती है। राजा जनक देख करके आश्चर्य हो जाते हैं, जिसको बड़े बड़े राजा बड़े बड़े देवता तक इस धनुष को दिगाने में हिलाने में तक सामर्थ्य नहीं है, उसको मेरी बेटी ने क्षण में ही उठा लिया और उठा करके रख लिया। राजा जनक ने सोचा नहीं नहीं, इस धनुष को जो इस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इस धनुष को खंडित करेगा, वही मेरी बेटी से विवाह कर सकता है। मेरी बेटी कोई साधारण बेटी नहीं है बल्कि अलौकिक है, क्योंकि वो तो जगत जननी पारंबा है, स्वयंभू है। हमारी माता सीता जो माता धरती से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने एक क्षण में ही उस धनुष को उठा लिया। राजा जनक ने देखा तो उन्होंने जान लिया कि मैं एक दिन इस बेटी के लिए यज्ञ रखूंगा और यज्ञ में यही घोषणा हुई कि जो राजा इस प्रत्यंचा को चढ़ा ले, इस धनुष की प्रत्यंचा को, और इन्हें दो भागों में खंडित कर दे धनुष यज्ञ में, वही मेरी बेटी को वही उसी को मेरी बेटी वरमाल पहनाएगी। ये प्रस्तुत प्रसंग का भाव, और इसी भाव के साथ आज रंगभूमि में इस यज्ञशाला में ज्ञान के घनीभूत रूप भगवान राजा रामचंद्र जी और वैराग्य के सहज स्वरूप लक्ष्मण महाराज जी पहुंचे हैं गुरु वशिष्ठ के संग। आइए प्रस्तुत कथा प्रसंग सुंदर संदेश देती हुई हम एक भजन के पश्चात पुनः आप सबके बीच में रखेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम अनमोल मणि, राम हिता रन राम नाम डोंगा बिना नहके ना कोई पा। भरत प्रिया चंद्र की जय। राम नाम की बिरछा तरी सीता
शीतल छैहा हाँ वै संग लखन भैया दाई सीता मैया जेकर दर्शन जेकर दर्शन है चारों धाम भाई रे राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम नाम के बिरछा तनी है शीतल छैया आवे संग लखन भैया दाई सीता मैया राम नाम के बिरछा तनी है शीतल छैया आवे संग लखन भैया दाई सीता मैया जेकर दर्शन है चारों धाम भाई रे राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है जय हो राम लखन मन में बसाले तर जाही तोर काया राम रतन धन तह कमाले छट जाही दुख की छाया राम लखन मन में बसाले तर जाही तोर काया राम रतन धन तह कमाले छट जाही दुख के छाया प्रभु सेवा माए पल बिताए नहीं रे अपन जीवन के मुक्ति बनाए नहीं रे प्रभु सेवा माए पल बिताए नहीं रे अपन जीवन के मुक्ति बनाए नहीं रे ऐसे माया रही जन भुलाई रे राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है जय हो राम सागर मां डुबकी लगा ले निर्मल हो ही जीन गानी तन माटी मां सिर जह भैया छनकर गर्भ गुमानी राम सागर मां डुबकी लगा ले निर्मल हो ही जीन गानी तन माटी
जानी माँ सिर जह भैया छन कर गरभो गुमानी छन दुकानी है संग नहीं जाए संग माँ माते हावस तैका पर ए रास रंग माँ छन दुकानी है संग नहीं जाए संग माँ माते हावस तैका पर ए रास रंग माँ संग छोड़ दी तोर पर छाई रे राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई राम नाम की बिरछा तरी है शीतल छैया हावे संग लखन भैया गाय सीता मैया राम नाम की बिरछा तरी है शीतल छैया हावे संग लखन भैया गाय सीता मैया जेकर दर्शन है चारों धाम भाई रे राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई जय हो राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है हाँ राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है राम शरण सुखदाई है। बोल राजा रामचंद्र की जय। सारा जग प्रेरणा सारा जग प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है सारा जग प्रेरणा प्रभाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है जग के सारे पहेलियों का देख के कैसा हल गए लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए सिद्ध ना हुआ दोष दोष सारे टल गए सिद्ध ना हुआ दोष सारे टल गए सीता आग में न जली राम जल में जल गए सीता जी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है सीता जी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है भाव सूचियां बहुत है भाव सिर्फ राम है। ये बेटियों के लिए मनोकांक्षित प्रसंग है। आप सबको आग्रह करें हर एक प्रसंग माताओं आपको जनसाधारण को एक सीख देता है। नौनिहाल बालाएं जिनकी शादी नहीं हुई है जो अविवाहित हैं बालाएं उनके लिए प्रस्तुत प्रसंग एक मनोकामना पूर्ति का प्रसंग है। प्यारी बहनों आत्मीजनों माताओं प्यारे सज्जनों प्रस्तुत प्रसंग मनोकांक्षा का प्रसंग है। माता सीता ने पूजा अर्चन किया है पार्वती का और पार्वती के पूजा अर्चन के पश्चात ही ये बेला आई है कि आज राम का आगमन यज्ञशाला में हुआ है। जिस यज्ञशाला में आज भगवान राम माता सीता जो है भगवान राम के ऊपर वरमाल पहनाने वाली है। भगवान ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जिनके अलौकिक दृश्य को देख करके अलौकिक रूप को देख करके सारे सभासद मोहित हो गए हैं। प्यारा सा प्रसंग है माताओं और हमारे बहनों के लिए विशेषकर हमारी अविवाहित बहनों के लिए यदि मनोकांक्षा पूर्ण करनी है तो प्रस्तुत प्रसंग पुष्प वाटिका का आप निरंतर स्वाध्याय करें। निसंदेह इस प्रसंग से आपको भी मनोकामना हमारी बेटियों की पूरी होगी। जिन बेटियों की मनोकामना रहती है कि उन्हें भगवान राम जैसा उदात्त भाव वाला और विशेष चरित्र वाला उन्हें वर मिले। आइए इन्हीं शुभ आकांक्षा के साथ बहनों को हम ढेर सारा आशीष और शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जिनकी भी मनोकामना इस यज्ञशाला इस यज्ञ के माध्यम से रामचरित माध्यम से यदि होगी उन सभी बहनों की मनोकांक्षा पूरी हो। इसी भाव के संग जय मां दुर्गा मानस जगराता ग्रुप बासिंग का भावभीनी विदाई आप एक भजन के पश्चात होगी। सादर प्रणाम निवेदित करते हुए एक बार जयकारा लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ओ
प्रेम से बोल भरत प्रिय रामचंद्र की जय। राम राज अब आएगा, राम राज अब आएगा। हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। जय हो श्री राम की। जय हो अयोध्या धाम की। सभी अपने अपने हाथ खोलें और तालियों के साथ इस भजन का आनंद लें। चलिए। जय हो राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। जय हो श्री राम की। जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की। जय हो अयोध्या धाम की। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा, भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। जय हो श्री राम की। जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की। जय हो अयोध्या धाम की। जय हो अपना डरेंगे, सारे जहां से खुल के कहेंगे, सारे जहां से खुल के कहेंगे, सारे जहां से खुल के कहेंगे। राम की धरती पर फिर भक्तों हिंदू दमन अब होने न देंगे, हिंदू दमन अब होने न देंगे, हिंदू दमन अब होने न देंगे। हिंदू है हम हिंदू ही रहेंगे, हिंदू धर्म के पथ पर चलेंगे, हिंदू धर्म के पथ पर चलेंगे, हिंदू धर्म के पथ पर चलेंगे। हमको कसम इसी नाम की। जय हो अयोध्या धाम की। हाँ हमको कसम इस नाम की। जय हो अयोध्या धाम की। हो जय हो।
भगवा झंडा हमारा, लहराए भगवा झंडा हमारा। गूंजे की धरती और अंबर में हर हर महादेव का अब नारा। हर हर महादेव का अब नारा, हर हर महादेव का अब नारा। लेके रहेंगे हम तो अयोध्या, पीढ़ियों से इस पर हक है हमारा। पीढ़ियों से इस पर हक है हमारा, पीढ़ियों से इस पर हक है हमारा। धरती है ये सिया राम की। क्या बात है वीरेंद्र भाई, सब शांत है। बस यही अल्फाज पेश करते हुए कि वजूद नहीं जिसका, अरे वजूद नहीं जिसका, वो हस्ती किस काम की। दिल न लगे दोस्तों वो बस्ती किस काम की। मजा तो खूब आता है कप सिटी के इस मंच में, लेकिन ताली ना बजे तो ये मंच किस काम की। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और हाथ ऊपर करें सभी। चलिए सभी हाथ ऊपर करें। और कहते भी हैं क्या, लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा। क्या बात है। लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। बहुत सुंदर। लीम के छांव जैसे मैंने छांव नहीं देखा, केवट भैया के नाव जैसे मैंने नाव नहीं देखा। छत्तीसगढ़ में लाखों गांव देखा, मगर कप सिटी गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा। कप सिटी गांव जैसे मैंने कहीं गांव नहीं देखा। अब आओ आप सब जन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करना है और मीठी मीठी ताली के साथ। और हमारे बड़े भैया वीरेंद्र ठाकुर जी से भी निवेदन, जिगर सानिध्य से आज हम आपके पावन ग्राम कपसिडी में उपस्थित हैं, ओकरो से निवेदन। और माइक वाला भैया से भी निवेदन, कैमरा वाला भैया से निवेदन, ये काबर अलग कैमरा करत नहीं बने, शूट करत नहीं बने। तो आवा सब जन से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करना है और मीठी मीठी ताली के साथ राम राज गाना है दाई। बात हुई तुम्हारा, एक बार हमरो सन कर लो। ये बुतल हर गांव कर दो, एक गांव कर लो। चलो सब जन के ऊपर हमारी नजर है। चलो दोनों हाथ ऊपर करो। चलो नहीं मन एकर संख्या ज्यादा है। ईमानदारी के साथ जिक्र मन के दूठों हाथ, दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। और कहना है का, धरती है ये सिया राम की, जय हो अयोध्या धाम की। धरती है ये सिया राम की, जय हो अयोध्या धाम की। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। 1 2 3 4। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। राम राज अब आएगा, हिंदू जहां में छाएगा। भारत का हर बच्चा बच्चा नारा यही लगाएगा। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। जय हो श्री राम की, जय हो अयोध्या धाम की। बोल श्यावर रामचंद्र की।